हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था किस तरह गारा और उसकी टीम यहां पहुंचकर टीम काकाशी को वहां मीटिंग में घटी हुई सारी बातें बताते हैं। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। Now start the intro. तो गारा यानी काज़ेकागे यहाँ से जाने से पहले, नारुतो मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, अपना सच्चा दोस्त। पहले ये शब्द मेरे लिए बस एक शब्द ही था जिसका कोई मतलब नहीं, पर तुमने मुझे एहसास दिलाया कि दोस्ती हमारी जिंदगी में कितना मायने रखता है। सासके के लिए तुम ऐसा क्या कर सकते हो ये ध्यान से सोचना। अब चलता हूँ दोस्त। और वो सब यहाँ से चले जाते हैं। सर तो अब आगे क्या? हाँ, मुझे लगता है हमें विलेज वापस जाना चाहिए और खासकर मीटिंग में जो भी कुछ हुआ उसके बारे में बताना चाहिए, पर हमें साकुरा को भी वापस लाना होगा। मेरा असली शरीर साकुरा के साथ है, मैं उसे सासके तक नहीं पहुंचने दूंगा, भरोसा रखिए मुझ पर अच्छा होगा अगर हम में से कोई वहाँ जाकर उससे बात करे। तो ठीक है तेंजो, तुम नारुतो के साथ वापस विलेज जाओ, मैं साई के साथ जाके साकुरा को लाता हूँ। उसका सासके से कोई मुकाबला नहीं, बेचारी खामखा मारी जाएगी। ठीक है सर, मैं समझ गया। साई तुम मुझे साकुरा के पास ले चलो। जी सेंसे। यह नारुतो जो अंदर से बहुत दुखी है, आज उन सारी बातों के बारे में सोचता है जो उसके साथ हुआ, और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। अचानक से उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, वो तकलीफ से मारे नीचे गिर जाता है उसे इस तरह देखकर। नारुतो शांत रहो। अब इसे क्या हुआ सर? आराम से सांस लो। नारुतो पूरी तरह बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ डैंजो और उसकी टीम लैंड ऑफ आयरन की सीमा से बाहर आ चुके हैं, पर अचानक उनके सामने कोई कुनाई फेंक कर उन्हें रोक देता है। वहीं बहुत दिनों बाद मिले डैंजो। उचिहा नरसंहार के बाद हम कभी मिले नहीं। पहचाना मुझे? मादरा उचिहा, आकात्सुकी का लीडर। फू टोरुने, जाओ जाकर उससे मुकाबला करो, तब तक मैं खुद को तैयार कर लेता हूँ। अच्छा वैसे तुम क्या करने के सोच रहे हो डैंजो? तुम दोनों बस एक बात का ध्यान रखो, ये मादरा उचिहा है, इसकी ताकत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जी सर। टोरुने, हम एक दूसरे के पीछे रहेंगे। हाँ मैं जानता हूँ। वो दोनों उस पर हमला करते हैं, लेकिन मादरा उनके सभी हमलों से बचकर अपनी आंखों की खासियत से दोनों को एक अलग डायमेंशन के अंदर कैद कर देता है। तो अब सिर्फ डैंजो बचा है। तभी हम मादरा के एक और अलग डायमेंशन में देखते हैं कारिन सासके को अपना चाकरा दे रही है ताकि वो सही से रिकवर हो जाए। मैं यहाँ सासके के साथ पूरी तरह अकेली हूँ, मेरी चाकरा भी खत्म होती जा रही है। जल्दी उठो सासके। सासके तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें अब कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ, बल्कि पहले से बेहतर। तुम कभी नहीं बदलोगे सासके, लेकिन फिर भी ऐसे हालत में भी तुम और भी ज्यादा हॉट लग रहे हो। उसी वक्त मादरा यहाँ आता है। मादरा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हमेशा की तरह उतावला सासके, वैसे मैं तुम्हें जाने दूंगा क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने कुछ बाहर संभाल के रखा है। मादरा सासके और कारिन को यहाँ से टेलीपोर्ट करके सीधा डैंजो के सामने ले आता है। सासके उचिहा, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लड़की तुम पीछे रहो, अगर इनके बीच में आए तो बेमौत मारी जाओगी। तो मादरा के कहते ही कारिन यहाँ से हट जाती है और मादरा भी यहाँ से दूर एक ऐसे जगह पर जाता है जहाँ से वो इन दोनों की लड़ाई आराम से देखे। ये बिल्कुल सही वक्त है, बिल्कुल सही वक्त है ये। सासके और मादरा ध्यान से सुनो, मैं तुम दोनों की शरींगन आंखें छीन लूंगा हमेशा के लिए। अरे ये क्या, इतने सारे शरींगन, कितना गंदा लग रहा है ये। डैंजो, तुम्हें ये सब आंखें कहाँ से मिली? बहुत लंबी कहानी है बच्चे, तुम्हें ये सब समझाने में काफी वक्त लग जाएगा। अब कोई भी बात मेरे लिए जरूरी नहीं रही। चलो छोड़ो, मैंने तुम्हें मारने के बारे में पहले ही सोच लिया है, पर उससे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या ये सच है? क्या इताची ने मेरे पूरे कबीले को तबाह किया तुम लोगों के कहने पर? मैंने कहा ना, समझाने में बहुत वक्त लगेगा। सासके उसके इस तरह के जवाब से परेशान होकर वो अपने ताकतवर सुसानों से डैंजो को अपने मुट्ठी में पकड़ लेता है।
मैं फिर से पूछता हूँ, क्या ये सच है? क्या इताची ने तुम्हारे कहने पर मेरे कबीले को तबाह किया? मैंने पूछा, क्या ये सच है? जवाब दो, मुझे सच जानना है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा अंत ऐसा होगा। उस इताची ने मरने से पहले सब कुछ बक दिया क्या? मुझे ऐसा ही लगा था, शायद उसके लिए तुम खास हो, इसीलिए उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सारा राज बक देगा। तो इसका मतलब ये सच है? बात को समझो, कुर्बानी इसी को निंजा कहते हैं। कभी रोशनी नहीं देखना, सिर्फ अंधेरे में रहना, इसी को सही मायनों में निंजा कहते हैं। सिर्फ इताची ही नहीं, बहुत सारे निंजा मरते आ रहे हैं। यही इस दुनिया का सच है। ऐसे लोगों से ही शांति मिलती है। तुम्हारे जैसे लोग जो इताची को नहीं समझ सकते, पर फिर भी उसने तुम्हें सारा राज बता दिया। वो इताची लीफ का गद्दार है। सास्के और वक्त न गवाए अपने सुसानों से डैंजो को दबोच कर उसका जूस निकाल देता है। इताची के बारे में एक शब्द मत बोलना। हम सभी ने डैंजो का अंत देखा, लेकिन नहीं, वो बस एक झूठ था। असली डैंजो ठीक उसके पीछे है। वो तुरंत उस पर हमला करता है, पर जब तक सुसानो है इसका कोई फायदा नहीं। सास्के फिर से उसे दबोच कर खत्म कर देता है, लेकिन नहीं, वो भी बस एक झूठ है। असली डैंजो तो यहाँ मौजूद है। क्या फिर से? आखिर ये सब क्या हो रहा है? तो अगर ये डैंजो का क्लोन नहीं तो ये था क्या? क्या ये गेंजुत्सु है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सास्के का चाकरा पूरी तरह शांत है और मेरा भी। तो फिर ये डैंजो हर बार मरकर कैसे जिंदा हो जाता है? अगर सास्के और मैं हम दोनों गेंजुत्सु में नहीं हैं, तो ये जुत्सु है क्या? इस बार सास्के डैंजो को अपने अमातेरासु से जला डालता है। फिर भी उसका ये शरीर असली नहीं, वो सबसे ऊपरी चट्टान में खड़ा है। फिलहाल इस बार सास्के अपना गेंजुत्सु इस्तेमाल करता है। डैंजो अचानक से अपने पीछे और किसी को नहीं, इताची को देखता है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। इस गेंजुत्सु से उसका ध्यान पूरी तरह भटक चुका होता है। इसी का फायदा उठाकर सास्के उस पर पीछे से हमला करता है, लेकिन उसका शरीर उसी वक्त अपने आप ही रुक जाता है। पता नहीं कैसे, पर डैंजो का एक श्रापित निशान उसके पूरे बॉडी में फैल जाता है। वो जरा भी हिल तक नहीं पा रहा। आखिर ये है क्या? सास्के, मारो उसे, यही मौका है। क्या हो गया तुम्हें? तुम रुक क्यों गए? क्या हुआ सास्के, हिल नहीं पा रहे क्या? मैंने बहुत पहले ही तुम्हारे रचाए गेंजुत्सु को समझ लिया था, पर इस श्रापित निशान को मेरी तरफ से तोहफा समझो। ये ओरोचिमारू से काफी अलग है, पर ये तुम्हें अंदर से बर्बाद कर देगा। पता नहीं आखिर किस लिए इताची ने तुम जैसे कचरे की जिंदगी बख्श दी, पर ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। डैंजो सास्के के तलवार से उसे मारने ही जा रहा था, तभी सास्के इताची के साथ बिताए हुए उन सारे पलों को याद करता है, जिससे उसके अंदर दोबारा से ताकत जमा होकर उस श्रापित निशान से खुद को आजाद कर लेता है और दोबारा से अपना सुसानो एक्टिवेट करता है, जिससे डैंजो को हटना पड़ता है। पर इस बार सास्के अपने सुसानो को इतना ताकतवर बनाता है कि ये देखकर मादारा और कारिन दोनों हैरान। बहुत खूब सास्के, तुमने साबित कर दिया तुम एक सच्चे उचिहा हो। तुम्हारी नफरत ही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं। सास्के इस बार अपने सुसानो के धनुष से डैंजो पर निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तब उसी वक्त डैंजो वुड स्टाइल जुत्सु से एक बड़ा सा पेड़ बनाकर उस तीर से बच जाता है। आखिरकार सही समय पर काम कर ही गया। डैंजो के पास इस तरह का जुत्सु कैसे हो सकता है? कमाल है, वुड स्टाइल जुत्सु। अच्छा, इसीलिए तुम्हारे पास हाशिरामा के सेल्स हैं, नहीं तो इतने सारे शरिंगन आंखों को संभालना तुम जैसा के लिए नामुमकिन होता। तो ये राज तुमने अपने अंदर छुपा के रखा था। शायद ओरोचिमारू से दोस्ती का रिश्ता रखने का यही फायदा है। यकीन करना मुश्किल है, पर डैंजो सच में तुम्हारे पास हाशिरामा और शरिंगन दोनों की खूबी है। उसके बाद हम देखते हैं सास्के जितनी बार भी डैंजो को मारता है, वो फिर से पता नहीं कैसे जिंदा हो जाता है अपने आप, और ऐसे लगातार 9 बार तक होता है। तब कारिन और मादारा एक चीज नोटिस करते हैं, जितनी बार भी डैंजो मरता है उतनी बार उसके हाथों पर लगे वो शरिंगन आंख अपने आप बंद हो जाता है। पर यहाँ सास्के की हालत बदतर हो चुकी है। सास्के, मैंने इसके जुत्सु का थोड़ा बहुत पता लगा लिया है, ध्यान से सुनो। मैं जानता हूँ उसके दाएं हाथ में 10 आंखें हैं। वो जितनी बार भी मरता है उतनी बार उसकी आंखें बंद हो जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें इज़ानागी के बारे में पता है। इज़ानागी हमारे उचिहा कबीले के लोगों का सबसे खतरनाक खूबी। कोई भी उचिहा अपनी जिंदगी में इस खूबी को सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके अपने मौत को भी चकमा दे सकता है, पर बदले में उसका एक शरिंगन आंख खराब हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। डैंजो के पास पूरे 10 थे, पर अब सिर्फ एक बचा है। लेकिन सास्के की हालत भी कुछ सही नहीं लग रही। सुसानो की वजह से उसका चाकरा खत्म होने के करीब आ चुका है। सास्के का सुसानो गायब हो जाता है। जब ये देखकर डैंजो उसके नजदीक आता है तो सास्के
सास्के भी अपने चिडोरी से एक लाइटनिंग तलवार बनाता है। ये देखकर डेंजो भी अपने कुनाई को एक विंड स्टाइल ब्लेड में बदल कर वो दोनों एक दूसरे की तरफ हमला करने तेजी से आते हैं, जिससे दोनों का हथियार एक दूसरे के बॉडी के आर पार चला जाता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।